हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग एक ग्राफिकल मेथड है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रोडक्शन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मिनिमम मीन्स में सीमित साधनों में अधिकतम लाभ या उत्पादन प्राप्त करने की जो आलेख की विधि होती है उसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए ग्राफिकल मेथड बाय विच वी फाइंड हाउ वी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रोडक्शन इन मिनिमम मीन्स। सीमित साधनों में अधिकतम लाभ या अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की आलेखी विधि को हम रेखीय प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन की लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया कि ये ग्राफिकल मेथड है। तो आपने 10th में ग्राफ पढ़ाई था, चैप्टर नंबर 3 था 10th क्लास में, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब मालूम है, जिसके ऊपर डिग्री 1 होती है। ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर डिग्री 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। उसी लीनियर का यहाँ पर मीनिंग है, यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपको ऐसी इक्वेशन दी जाएगी जिसके ऊपर डिग्री 1 हो। इसका मतलब चैप्टर नंबर जो हमने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था वही 12th क्लास में चैप्टर नंबर 12 है। तो 10th का आपको मालूम होगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। वो ग्राफ आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ थे। वही स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ इसमें आपको वापस से पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगने वाला है। तो शुरू करते हैं। इसकी छोटी छोटी ट्रिक्स बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स बता दूंगा मैं किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो शुरुआत छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। इसलिए हम ज़्यादा फोकस छोटी छोटी टर्म्स पे समझने पे ध्यान देते हैं, ऑब्जेक्टिव पे समझने पे हम ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 है। तो 12.1 आपके कोर्स में है, 12.2 2021-22 में ओमिट है, यानी इस साल 12.2 नहीं आएगी। तो केवल आपको 12.1 एक्सरसाइज करना है, विथ सॉल्व एग्जाम्पल करना है। तो 12.1 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है और 12.1 एक्सरसाइज का पहले 5 सॉल्व एग्जाम्पल है। तो आपको ये 5 सॉल्व एग्जाम्पल और 10 एक्सरसाइज के क्वेश्चन यानी टोटल 15 क्वेश्चन करना है और कुछ भी नहीं करना है। इन 15 क्वेश्चन में से कैसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, क्या बनेंगे, उसके बारे में बता जाएंगे। तो जो 15 क्वेश्चन है उसमें से मैं 1, 2 या 3 सवाल कराऊंगा। सब के सब 15 के 15 सवाल एक सरीके एक जैसा है, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं। पहले ये ध्यान देते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं, किस तरह की छोटी छोटी टर्म्स हमें सीखना है। तो इसको सीखने के लिए हम ध्यान दें। सबसे पहले हमें लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब मालूम पड़ गया। तो एग्जाम में लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए ग्राफिकल मेथड बाय विच वी फाइंड हाउ वी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रोडक्शन इन मिनिमम मीन्स। तो मिनिमम मीन्स सीमित साधनों में अधिकतम लाभ या उत्पादन प्राप्त करने की जो आलेखी विधि होती है उसे हम रेखीय कार्य योजना लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई अपनी। शुरू करते हैं। अपने ये देखा होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को ओरिजिन पे कट कर दें, मालूम है। इधर प्लस प्लस होता है, इसका अपोजिट माइनस माइनस, इधर माइनस प्लस है, इधर प्लस माइनस, इधर क्या हो जाता है प्लस माइनस। मैंने प्लस प्लस कर दिया, प्लस माइनस। अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये किस क्वाड्रेंट में है। x और y दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है। x और y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 किस क्वाड्रेंट में, तो आपको ये बताना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ओके। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केवल, ये देखिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं मैं। अगर आपसे पूछा जाए कि x ग्रेटर देन 0 यानी x पॉजिटिव, यानी x पॉजिटिव दैट इज x पॉजिटिव, x पॉजिटिव, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी यानी x पॉजिटिव। x पॉजिटिव के लिए आप ये ध्यान रखिए, देखिए ये x एक्सिस याद रखने का तरीका, ये x एक्सिस पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किस में है, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ में x पॉजिटिव होता है। तो आप ध्यान रखिए फर्स्ट और फोर्थ में कभी आपको ऐसा आ जाए कि x ग्रेटर देन 0
किस क्वाड्रेंट में है, x ग्रेटर देन 0 जो है कहाँ पर लाई करता है, तो आपको लिखना है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ऑब्जेक्टिव में मैंने जो MCQs की शीट दे रखी है आपको, उस शीट में एक सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आपको शीट पहले प्रोवाइड कर दी है, तो आप वो शीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ने पहले इसलिए दिया है कि जब एक्सरसाइज शुरू होगी तो उसके आंसर भी आपको मालूम पड़ते जाएंगे। फर्स्ट और फोर्थ जो है उसमें x पॉजिटिव होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी y पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव पहले देखते हैं अपन। देखिए जरा, ये y एक्सिस होती है और इसकी ये पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट और ये सेकंड, आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड। तो ध्यान रखिए x पॉजिटिव पूछे तो x पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। y पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और दोनों के दोनों x और y दोनों पॉजिटिव हो, दोनों के दोनों एक ही साथ पॉजिटिव हो, तो दोनों एक साथ पॉजिटिव कहाँ आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव आते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। ऐसा ही क्वेश्चंस आपको MCQs में पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, देख के समझ में आ रहा है x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी और y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी कहाँ आएगी, तो सीधी सी बात है दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। कहाँ आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो ऐसे कहीं पे भी कैसा भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए, उसका लॉजिकली निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलिए बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। ऐसा ही आपसे ऐसा पूछा जाए कि किस क्वाड्रेंट में है, लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फिजिबल रीजन और फिर ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल रीजन क्या होता है, ये सब बात करते हैं, ठीक है। इनफिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन, इसका मीनिंग क्या होता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल बात करें। एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया हूँ, इसमें देखिए एक्सरसाइज NCERT निकाल लीजिए। इस NCERT में पॉइंट टू बी रिमेंबर समरी दे रखी है पेज नंबर 529। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन से पेज पे क्या समरी है। अगर आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से तो आपको एक एक चीज़ मालूम पड़ जाएगी। आप देखिए समरी में, देखिए समरी का पेज नंबर 529 पे मैं बोलते जा रहा हूँ, एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब होता है, ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं। एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। ये आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, IMP लगा लो इसको, ठीक है। ये आप पूरी समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप पढ़ेंगे उतना। इसके पहले भी मैंने वेक्टर के वक्त भी आपको समरी पे टिक कराया था। आगे प्रोबेबिलिटी है, लीनियर फंक्शन है, फर्स्ट चैप्टर है। समरी जरूर लिखें हैं, समरी में से बहुत से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो यहाँ तक अपनी बात हो गई। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। मैंने जस्ट कहा कि 1 या 2 सवाल कराऊंगा तो आपको पूरी मेथड समझ में आ जाएगी करना क्या है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सरसाइज। सॉल्व्ड एग्जाम्पल जरूर करें। सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर देखिए पेज नंबर है 507। 507 पे 507 निकाल लीजिए। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। वैसे सॉल्व एग्जाम्पल सभी करना है हमें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 509 पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम बना हुआ है इसके, ये डायग्राम बने हुए इसके, ये डायग्राम्स है। तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं अच्छे से। तो कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं डिटेल, एक एक चीज़। एक्सरसाइज फर्स्ट पकड़ते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले कुछ और एक छोटी टर्म है वो भी समझा देता हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। दीज आर कॉल्ड इनइक्वलिटी। इसे इनइक्वलिटी बोलते हैं, इनइक्वलिटी, इसे बोलते हैं इनइक्वलिटी। ये असमीका है, इसे बोलते हैं असमीका, इनइक्वलिटी। इक्वल का जो साइन आता है उसे बोलते हैं इक्वलिटी, इक्वलिटी। तो ध्यान रखिए, इसे बोलते हैं इनइक्वलिटी, इसे बोलते हैं इक्वलिटी, इसे बोलते हैं असमीका, इसे बोलते हैं समीका, ठीक है। तो आपको क्या होगा
कि आपको क्वेश्चन में इस तरह के सिंबल्स मिलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन, ये चार में से कुछ भी दिखे तो सबसे पहले उसको इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, पर याद आ गया तो वो चीज़ हाथों हाथ बता दी कि आपको इसे बोलते हैं इनइक्वलिटी, असमीका, इसे बोलते हैं समीका। चलिए शुरू करते हैं। एक एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन एक तरीके हैं, एक जैसे हैं, तो हमारा एक ही वीडियो में काम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सिंपल चैप्टर, फुल मार्किंग हो जाएगी आपकी। मैक्सिमाइज बोला, मैक्सिमाइज जेड, जेड की वैल्यू निकालना है, मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमम जेड निकालना है, मैक्सिमाइज जेड निकालना है। और जेड की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 3x + 4y, 3x + 4y। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है 12.1 आपके कोर्स में है, एक्सरसाइज है 12.1, मैक्सिमाइज करना। अब इसका क्या काम पड़ेगा, इसका हमें सबसे आखिरी में काम पड़ने वाला है, ये मैक्सिमाइज का। सबसे पहले मैक्सिमाइज कब निकालना है, पहले इक्वेशन दे रखी है आपको, दो इक्वेशन दे रखी है। बताइए दो इक्वेशन कौन सी दे रखी है, x + y लेस देन इक्वल्स टू कितना है, लेस देन इक्वल्स टू 4, लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 4। और साथ ही साथ दे रखा है x > 0, y > 0। तो हम क्या लिखेंगे, मैं बोलते भी जा रहा हूँ, फर्स्ट वी कन्वर्ट, लिखते जाएं आप लोग सभी। फर्स्ट वी कन्वर्ट इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटी। सर्वप्रथम हम असमीका को समीका में बदलते हैं। फर्स्ट वी कन्वर्ट, लिखते जाएं सभी, फर्स्ट वी कन्वर्ट इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटी। सर्वप्रथम हम असमीका को समीका में बदलते हैं, असमीका को हम समीका में बदलते हैं। चलिए, तो बताइए असमीका कौन सी है, इनइक्वलिटी को पहले हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x + y = 4, x = 0, y = 0। सबसे पहले इनइक्वलिटी को पहले आपको इक्वल्स में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए ये 3 ग्राफ बनाना, 1 2 और 3। इसमें ये दोनों बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस और y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस। इसका मतलब ये x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन है, और इसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। इसके लिए देख लीजिए, यहीं पे पॉइंट नोट कर देता हूँ, आप प्रॉपर करके देख लीजिएगा। ये x है, ये y है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था, कोई भी 3 पॉइंट लेना है, हम x की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, x की वैल्यू 1 2 3 वैल्यू पुट करते हैं, उससे y की वैल्यू निकलती है। ऐसा हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि 3 वैल्यू। अब हम 12th क्लास में आ गए, हमें तो 2 पॉइंट लाना है, तो वो पॉइंट लेना है जो सिंपल हो और जल्दी से ग्राफ पे हम प्लॉट कर सकें। उसमें एक पॉइंट होता है 0, तो 0 एक पॉइंट होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं। अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो 0 + y = 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। एक बार y की वैल्यू 0 रखते हैं, y की प्लेस पे 0 रखें तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक, अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक, एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर ही मिलेगा, आप इसकी प्रैक्टिस ग्राफ पर भी और कॉपी में, दोनों में करिए। आप दोनों प्रैक्टिस ग्राफ में भी करिए और कॉपी में भी करिए, दोनों में प्रैक्टिस करना है आपको। x और मैक्सिमम ये 0 हो गया, ये ओरिजिन होगा 0,0। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ये हो गया 4, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 4। पहला कोऑर्डिनेट है x की 0, तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए, x की 0 और y की 4, x की 0 है ना यहाँ पर और y की 4 है ना यहाँ पर, ये पॉइंट है गया। इस पॉइंट को मैंने a नाम दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,4, ये a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये है 4 और 0, x की वैल्यू 4, 1 2 3 4, ये x की वैल्यू 4, तो इसको नाम दिया मैंने b, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से इसे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, ज्वाइन स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। मैं रफ कर रहा हूँ, आप उसे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से कर लेंगे ज्वाइन। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको देखना है कि अपना ये बाउंडेड पोर्शन कौन सा आएगा। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम देता हूँ, ये x + y = 4 की लाइन है। ठीक, अब अपने को क्या चाहिए यहाँ पर, x + y, देखिए जरा, x + y <= 4। इसमें ओरिजिन रख के देखते हैं, x के लिए 0, y की 0, <= 4, 0 <= 4। क्या 0 4 से सही है, ये है ट्रू। अगर ये ट्रू है,
तो शेडेड रीजन नीचे का आता है, शेडेड रीजन नीचे का आता है। ठीक, अगर ये फॉल्स होता तो इस लाइन के ऊपर से बनाते हैं, इस लाइन के नीचे हो तो उसे बोलते हैं बाउंडेड, इस लाइन से ऊपर हो तो उसे बोलते हैं अनबाउंडेड। ठीक है, अगर ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ आएगा, अगर फॉल्स होता तो ओरिजिन से दूर हो जाता, जिसे अनबाउंडेड बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई। अब क्या चीज़ नहीं थी, कुछ भी चीज़ नहीं, हमने ग्राफ बनाना 10th क्लास में सीखा था, केवल आज मैंने आपको शेड करना सिखाया। और शेड कैसे करते हैं, इसमें ओरिजिन रख के देखते हैं, ओरिजिन रख के देखते हैं, अगर ये ट्रू आ जाए तो नीचे, फॉल्स हो जाए तो ऊपर की तरफ बनेगा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें मैक्सिमाइज बोला है, मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो पहले एट ए पे निकालते हैं, एट ए एक्स लिख लिया हो तो हटा दूँ मैं इसको, लिख लिया हो तो इसे हटा देता हूँ, तो आपको दूसरा पार्ट इसी में मैक्सिमाइज समझ में आ जाएगा। हटा देता हूँ मैं, ये यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया यहाँ से। ये रहा z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, मैक्सिमाइज करना है 8। अब पहले 8 ए पे निकाल लेते हैं, 8a 0,4 z इज इक्वल्स टू x की, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, तो 0 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 16। 8 b निकाल लेते हैं, 4,0 z इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12। ग्राफ बना लिया तो हटा देता हूँ मैं। अब निकाल लेते हैं, हटा दो उसको ग्राफ को। अब हम निकाल लेते हैं किस पे, 8 ओ 0,0 पे निकालते हैं, z इज इक्वल 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब बताइए 0, 12 और 16 में सबसे बड़ा कौन है, 16 बड़ा है, तो लिखेंगे मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 16 एट a इज इक्वल्स टू 0,4। खत्म। मैक्सिमम कितना जाएगा, 16 मैक्सिमम है। ठीक है, और 16 मैक्सिमम कब है, 0,4 पर। व्हेन x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, और y की वैल्यू क्या रखेंगे, 4। खत्म, ये मैक्सिमाइज हो गया। तो समझ में आ गया होगा मैक्सिमाइज कैसे करना है। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, 5th क्वेश्चन, 5वां सवाल दिया, देख लीजिए। सब क्वेश्चन एक जैसे ही है। चलिए हटा दूँ इसको, समझ में आ गया होगा सबको। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के। टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 में से अगर आप 5-6 सवाल भी कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 5-6 सवाल भी बहुत होते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। 5वें क्वेश्चन में लिखिए डायरेक्ट, फर्स्ट वी कन्वर्ट इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटी। फर्स्ट वी कन्वर्ट इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटी। इनइक्वलिटी को पहले आप इक्वलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। 5th क्वेश्चन में 2x प्लस वाई, x प्लस 2y, 5वां क्वेश्चन, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। और क्या है दूसरा, क्या है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 15। लेस तो इक्वल्स टू कर देता हूँ डायरेक्ट, इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 15, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। इसका यहीं पे पॉइंट्स निकाल देता हूँ, यहीं पे इसके पॉइंट्स निकल जाएंगे। ये x हो गया, ये y हो गया, इसके भी पॉइंट्स आ जाएंगे इधर ही। ये x और ये y, ये x ये y, ओके, x और y हो गया ये। ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 5, y की 0 लेंगे तो x की 10, ये तो वैल्यू आना चाहिए, लिखते हैं। x की 0 ली तो y की 15 हो गई, y की 0 ले ली तो x की 5 हो गई। ठीक है, अब आपको इसको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते समय याद रखिए एग्ज़ाम में तो आपको पेंसिल से ही बनाना है डायग्राम, पर अभी चूँकि आप कर रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक
पेंसिल से बना लीजिए, एक पेन से बना लीजिए, तो दो अलग कलरफुल डायग्राम बनेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम में तो आपको पेंसिल ही यूज़ करना है, पर घर पे प्रैक्टिस करने के लिए दो अलग अलग कलर के पेन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको डायग्राम अट्रैक्टिव दिखे और पॉइंट प्रॉपर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक मैं ब्लैक से बना रहा हूँ और एक रेड से बना रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले चलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। पहले एक्स एक्सिस पे देख लीजिए 10 है, इधर 5 है, यानी एक्स पर मैक्सिमम 10 है, तो एक्स पे मैक्सिमम 10 है, तो आपको लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल लेना है ना। और वाई पर इधर 5 इधर 15 है, तो मैक्सिमम लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। चलो ये ड्राइंग सब बना लेना आप, 1 2 3 4 लिख लेना। चलिए मैंने लिखा नहीं, आप प्रॉपर लिख लेना। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की 5, एक्स की 0 और वाई की 5, एक्स की 0, तो 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इसको नाम देंगे ए 0,5। एक्स की 10 और वाई की 0, एक्स की वैल्यू 10, ये 10 वैल्यू है एक्स की 10, इसे नाम दिया बी और ये हो जाएगा 10,0। सबसे पहले आप इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ये ज्वाइन कर लिया दोनों को। ये मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, आप स्केल से प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बना लीजिएगा। अब इतने बड़े बोर्ड में प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाती है, तो आप उसे स्ट्रेट लाइन बना लें। एक मैंने रेड से बना, एक ब्लैक से बना लिया, अब एक रेड से बनाता हूँ। अब बताइए एक्स की 0 और वाई की 15 है, एक्स की 0 और वाई की 15, तो ये वाई की 15, इसको मैंने सी नाम दिया, ये हो गया 0,15 0,15। अब एक्स की 5 और वाई की 0, तो एक्स की 5 1 2 3 4 5, यहाँ आएगा 5, इसे मैंने नाम दिया है ए बी हो गया, सी इसे नाम दिया डी, ये हो जाएगा 5,0। तो आपको देखिए दो अलग अलग कलर से बनाने में आपको जल्दी समझ में आ गया होगा कैसा डायग्राम बनता है, विज़न भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसकी ट्रूनेस चेक करते हैं। 3x + y < 15, 0 + 0 < 15, 0 < 15, ये ट्रू है। जब ट्रू है ये, तो इसके नीचे वाला डायग्राम बनेगा, एरो बना लिया मैंने इधर, ये बना लिया मैंने एरो, समझ में आ गया होगा सबको। अभी पूरा शेड करूँगा मैं। अब देखिए इधर की बात करते हैं अपन, ये हो जाएगा x + 2y < 10, तो 0 < 10, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये भी नीचे वाला बनेगा डायग्राम। देखिए ज़रा, ये भी नीचे वाला बनेगा, दिख रहा है सबको, ये नीचे बनेगा। अब ये भी नीचे, ये भी नीचे, तो इन दोनों का ये कॉमन पोर्शन हो गया, ये दोनों का कॉमन पोर्शन हो गया, जिसमें दोनों चीज़ें कॉमन हो गई। अब ये कॉमन पोर्शन है, तो कॉमन पोर्शन को मैंने शेड कर दिया, ये कॉमन पोर्शन है, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन बना लिया मैंने, कि आपको जल्दी समझ में आया कि ये कॉमन पोर्शन है। कलरफुल डायग्राम बनाने से हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। अब ग्राफ पर जब आप ये पॉइंट मिलाएंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 4,3, इसे नाम देंगे ई नाम देंगे, ये आ जाएगा 4,3। इधर से 4 आ जाएगा, इधर से 3 आ जाएगा, एग्जैक्ट ये देखिए 4 है और ये 3 है, तो एग्जैक्ट जब ग्राफ पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा 4,3। और कभी नहीं समझ में आए तो आप इन दोनों को उठाकर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके आप देख सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे या ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ पे एग्जैक्टली पॉइंट मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ग्राफ पे भी करिएगा, सिंपल कॉपी पे भी करिएगा, दोनों पे करके देखेंगे, दोनों पे करके देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इस तरह से ही अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे इसमें देख लीजिए, एक्स की वैल्यू भी हो गई, वाई की वैल्यू भी हो गई। अब क्या करेंगे, मैक्सिमाइज़ निकालना है। अब मैक्सिमाइज़ निकालने के लिए आपके लिए कितने पॉइंट होगा, एक हो गया ओ, एक हो गया ए, एक हो गया ई और एक हो गया डी, ये चारों को लेना है। और मैक्सिमाइज़ बोला है, देखिए इसमें मैक्सिमाइज़ बोला था 5th क्वेश्चन में, तो z = कितना था 3x + 2y, z = 3x + 2y। तो पहले आपको ए पे लेना है, 0,5 पर निकालना है, फिर ओ पे निकालना है, 0,0 पे निकालना है, फिर डी पे निकालना है, 5,0 पे निकालना है, और एक ई पे निकालना है 4,3 पर। इसे सॉल्व करना है, इसमें रखना है एक्स और वाई की वैल्यू रखना है और चेक करना है
कि किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, बड़ी आ रही है। बस अब मुझे बताइए, हर क्वेश्चन में इसी तरह से समझाया गया आपको, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, ठीक है। तो टोटल एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के 5 क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है। 15 में से आप 6-7 सवाल भी कर लोगे तो बहुत हैं, सब क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। आगे हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे। 12.2 ओमिटेड है, 12.2 आपको नहीं करना है, ओमिटेड है। तो अगला वीडियो जो है हमारा चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का आएगा। तो प्रोबेबिलिटी में भी जो समरी है वो समरी आप अपने पेज पर नोट कर लीजिए, ठीक है। और 13 चैप्टर में भी केवल 2 एक्सरसाइज आएगी, 13.1 और 13.2, बस ये 2 एक्सरसाइज आपके कोर्स में, बाकी पूरी ओमिटेड है, ठीक है। तो आज ये चैप्टर नंबर 12 ख़त्म हो गया। इस वीडियो को कम से कम 3-3 4-4 बार देखें, नोट्स बनाएं, छोटे ऑब्जेक्टिव देखें, MCQs या वर्कशीट दे रखी उसकी प्रैक्टिस करें। कोई डाउट्स हो तो स्कूल में आके पूछें। थैंक यू वेरी मच।